जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पिंको स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गांधी युग। दोस्तों 1915 से 1947 के बीच में गांधी जी का इतिहास जानेंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों चलिए इसे शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए 1915 में गांधी जी कहाँ से लौटे थे दोस्तों? अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। और दोस्तों गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली। किसके द्वारा मिला दोस्तों? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आप लोग दोस्तों ध्यान से मात्र सुनिएगा, आप लोग को वीडियो में बहुत मजा आएगा। दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। 1917 में क्या हुआ था दोस्तों? गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, जिसमें सबसे पहला आंदोलन देखिए, अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। किसके लिए? नील की खेती के लिए। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू हुआ। कर नहीं आंदोलन इसका नाम रखा गया। और तीसरा आंदोलन दोस्तों अहमदाबाद से शुरू हुआ। मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1919 में क्या हुआ? 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रौलेट एक्ट पारित कर दिया। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। उस समय वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ, जिसे हंटर कमीशन बोला गया। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोस्तों जांच के लिए एक हंटर कमीशन की गठन किया गया। दोस्तों ये हंटर कमीशन नाम है उसका, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1920 में क्या हुआ दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। इसी के कारण दोस्तों इसे बंद कर दिया गया 5 फरवरी 1922 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 1923 में क्या हुआ दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर दोस्तों स्वराज पार्टी बनाया। उद्देश्य था भारत में संविधान बनाना। 1924 में क्या हुआ? कांग्रेस अधिवेशन हुआ कर्नाटक के बेलगांव में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी ने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1926 में क्या हुआ? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1927 में भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। कब दोस्तों प्रवेश किया? 3 फरवरी 1928 को। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। नोट्स में यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1927 में बटलर समिति बनी। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बना था 1927 में बटलर समिति का उद्देश्य क्या है? इसका दोस्तों उद्देश्य था सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1928 में साइमन वापस जाओ के नारे लगे। 1928 में ही दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आया और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अंसारी और मोतीलाल नेहरू के बीच में हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 1929 में क्या हुआ? कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहाँ पर दोस्तों? लाहौर में। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। एक में देखिएगा दोस्तों, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। यहाँ पर दोस्तों लाहौर में दोस्तों अधिवेशन हो रहा था, जिसमें दोस्तों संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। दूसरा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर का निर्णय लिया गया। यह दोस्तों कहाँ पर? 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में। ये दोनों दोस्तों निर्णय लिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1930 में गोलमेज सम्मेलन दोस्तों शुरू हो जाता है, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% 40% पूरा हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए गोलमेज सम्मेलन क्या है?
यहाँ पर दोस्तों देखिए गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रथम दोस्तों 1930 में हुआ था। इसमें किनके द्वारा भाग लिया गया था दोस्तों? देखिए भीमराव अंबेडकर है और दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1931 में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, और यहाँ पर देखिए कांग्रेस भी भाग लिया था दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों देखिए 1932 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल थे, और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस दोस्तों यहाँ से हट गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कौन शामिल हुए? कांग्रेस शामिल हुए। और दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नोट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। यह कौन है जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों कांग्रेस महात्मा गांधी उसी को बोल रहा है। तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1930 में क्या हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च शुरू किया गया। 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़ा। 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ यह आंदोलन बंद हो गया। देखिए 1932 में क्या हुआ दोस्तों? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ यरवदा जेल में। 1935 में दोस्तों भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीट निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। यहाँ से दोस्तों देखिए अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी किसने? इनके द्वारा दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आया। भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को सबसे पहले मुंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया। उद्देश्य था अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों के यानी दोस्तों भारत से भगाना है। और महात्मा गांधी इसी कारण दोस्तों महात्मा गांधी जेल चला गया और उनका साथी भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 1946 में क्या हुआ दोस्तों? 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सी रेखा खींचा गया दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इसी प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 1919-1920 में अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में और अंग्रेज के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर दोस्तों राजगोपालाचारी थे। और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किनके द्वारा किया गया दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के किसी और नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।